देखिए वो तो ठीक है, उनकी सरकार है 11 साल से, वो तो वाहवाही करेंगे। लेकिन जो 2014 में सरकार बनने के बाद वायदे किए थे, उन वायदों को नहीं निभाया। ना आज उनकी चर्चा करते, उनको भूल ही गए। कहाँ है हर खाते में 15 लाख रुपए? कहाँ है विदेशों से काला धन लाने की जो बात कही थी? या तो काला धन था ही नहीं, केवल वोट लेने के लिए उन्होंने ड्रामा किया। अगर वो ड्रामा है तो जनता से माफ़ी मांगे, ड्रामा नहीं है तो विदेशों से धन लाए। 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देने की बात कही थी, प्रतिवर्ष रोजगार घटे हैं, 11 साल में बढ़े नहीं। आपने देख लिया होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय फौज के रिटायर्ड बड़े बड़े आला अफसरों ने कहा कि वे फौज 2 लाख के आसपास कम कर दी, और फौज की जो टेन्योर थी अग्निवीर के नाम से वो घटा दी। इससे बड़ा भारी नुकसान हुआ। रेलवे में भर्ती कम कर दी, यूपीएससी में भर्ती बंद कर दी। यानी कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, इनकम टैक्स आमदन बढ़ रहा है और रोजगार घट रहा है। इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके ऊपर एक शब्द वो नहीं बोले। दूसरी बात, उन्होंने एक बार ये नहीं कहा, इन्होंने सत्ता हासिल करने के बाद जब राफेल खरीदा था तो इन्होंने कहा था भाई कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, अब हम करेंगे। हम मेक इन इंडिया की बात इन्होंने करी, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नाम बहुत हर रोज सूत्रे सूत्रे दे दे हैं। ठेकेदारी प्रथा को हमारा कह दिया कौशल रोजगार निगम। तो इस तरह के नाम देते रहे। आप ये बताइए कि 11 वर्ष में एक भी जहाज बनाने का कोई बड़ा कारखाना लगाया? एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, उसके से अलग हट करके कोई जहाज बनाने का कारखाना इन्होंने लगाया? को विदेशों में फाइटर खरीदने की बजाय देश में फाइटर बनाने का काम किया हो? रेलवे की अगर चर्चा करें, रेलवे में नुकसान हुआ क्योंकि निजीकरण की तरफ जा रही है। और किसान, देखिए देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। 11 साल में जितना किसान को नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। या तो आज़ादी के समय, देश की आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे शहीदों ने शहादत दी थी, या इस देश के किसान ने किसानी को बचाने के लिए 730 किसानों की शहादत देनी पड़ी, तब जाकर के हमारी एमएसपी बची, तब जाकर के हमारी ज़मीनें बची। वरना कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर का जो काला कानून लेकर के आए थे और एमएसपी को कानून का दर्जा नहीं देने की जो बात कही थी, वो आज तक इन्होंने पूरी नहीं की। इन्होंने किसानों से समझौता किया था, हम एमएसपी को कानून की गारंटी का दर्जा देंगे, अब आज तक नहीं दिया। कमेटी का गठन भी नहीं किया। तो किसान के साथ बड़ा धोखा, नौजवान के साथ बड़ा धोखा। पैरामिलिट्री फोर्स में, फौज में हर जगह भर्तियाँ कम कर दी गई। तो इन्होंने किया क्या? आप देखिए, सबसे बड़ा नुकसान मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, इन्होंने बताना चाहिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए था, डीजल था 22 रुपये लीटर और क्रूड ऑयल था 100 रुपये, 100 डॉलर प्रति बैरल। आज कच्चा तेल है 50, 40, 50, 60 रुपये, 60 डॉलर प्रति बैरल, और डीजल का दाम है 100 रुपये पर लीटर। तो कितना महंगा लीटर, कच्चे तेल के दाम कम। ये जो अंतर है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी कि दुनिया में कच्चे तेल के दाम ज़्यादा थे, उसके बाद भी उपभोक्ता को, आम आदमी को डीजल पेट्रोल सस्ते दिए। बिजली में सब्सिडी दी, खाद में सब्सिडी देते थे, कर्मचारियों में 10-10% महंगाई भत्ता बढ़ाते थे। आज बढ़ाया है क्या? दिल्ली के राज हासिल करने के लिए 8 पे कमीशन की बात कही थी, आज तक उस पर काम शुरू करवा दिया क्या? तो इन्होंने सबसे पहले तो जो वायदे किए थे 2014 की सरकार बनने के बाद और सरकार बनाने के लिए, वो तो मेरे हिसाब से आज तक तो को पूरा किया नहीं भैया। इनसे पूछ लेना आप, काला धन आ गया क्या? 15-15 लाख रुपए डल गए, रोजगार मिल गया, एमएसपी को कानून की गारंटी का दर्जा मिल गया, किसान लड़ रहा है सड़क। हमारा अन्नदाता अपनी जमीन और जमीनी किसानी को बचाने के लिए संघर्ष पे है। नौजवान अपना वर्चस्व को बचाने के लिए, अपना रोजगार हासिल करने के लिए डोंकी के माध्यम से विदेशों में जा रहा है। ऐसा क्यों है? ये सरकार को बताना चाहिए। मैं कहाँ से पहुँचूँ? डीजीसीए का भी इतराज आ गया इस पर, ये गलत है। ये इस तरह थोड़े हर रोज 10वां उद्घाटन हो गया इसका। तो इन्हें तो बहुत तरक्की कर दी। यही तो कह रहे हो, यही तरक्की है बस इनकी। कांग्रेस यूपीए सरकार में ये समझिए, जो हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे और
केंद्र में थे चौधरी अजीत सिंह, उस वक्त डोमेस्टिक एयरपोर्ट बना था हिसार में। आज डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बजाय ज़मीन ज़्यादा दे दी, एरोड्रम बना दिया। इससे बेईमानी हमें लग रही है कि हमारे साथ धोखा कर रहे हैं लोग। इन लोगों ने देश की जनता के साथ अच्छा नहीं किया। अब आपने देखा होगा हमारे ये अपना पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, सारा देश संगठित हो गया था और सारा मुख्य विपक्षी दल, विशेष तौर से नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता राहुल जी खड़गे साहब ने सबसे पहले कहा कि आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दीजिए, आप सही कदम उठाइए, हम आपके साथ। हम सेना के शौर्य को कम नहीं होने देंगे, हमारे सैनिकों का मनोबल ना गिरे, इसलिए सारा देश आज एक है, मजबूती से खड़ा है। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ हमारा? एक टाइम था 1971 का, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री थी। अमेरिका को कैसे घुटने के बल खड़ा कर दिया था ना। और आज हमने कहा, हमने झुकना पड़ा। तो इन चीज़ों पे भी चर्चा मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहूँगा, इस पे भी कर लो तो बेहतर रहेगा।